नाम आ रहा है, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, इसके लिए पूरा प्रदेश जानता है, पूरे देश भर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और सिर्फ अंकिता ही नहीं, अंकिता जैसे हज़ारों ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी सरकार के संरक्षण में किए जा रहे हैं, लेकिन कई मुद्दों को दबाया जा रहा है। लेकिन अंकिता का मुद्दा जो है वो खुलकर के सामने आया, क्योंकि उत्तराखंड की जनता बहुत जागृत है और उत्तराखंड की जनता जानती है कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ, किस तरह से उसको मर्डर किया गया, रेप किया गया और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद भी बीजेपी की सरकार के जो बड़े शीर्ष, जो जिनको ये शीर्ष कहते हैं, जिनको कहते हैं कि महान नेता जो है इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, उसके बाद भी बीजेपी सरकार इसको दबाने का अच्छा खासा काम कर रही है। तो इससे बड़ी और क्या आप किस तरह से मानते हैं? ये हत्या क्या, ये तो पूरे प्रदेश की बेटियों की हत्या करने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। और इसके लिए हर नारी, हर बेटी, हर बुजुर्ग और हर महिला इसका पूर्ण विरोध करती है। और मुझ जैसी नहीं, मैं तो बहुत छोटी इंसान हूँ, मुझ जैसी न जाने कितनी सैकड़ों, हजारों, लाखों महिलाएं आज इस बात को उठाना चाहती हैं कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। और इसमें कोई दोहराए नहीं है, आरएसएस के बड़े नेता का नाम आ रहा है, नाम को यूं ही नहीं आता है। सारी सच्चाई पूरी जनता जानती है और जनता जानती है कि कौन नेता है। तो बीजेपी क्यों छुपा रही है उस चीज़ को? बीजेपी का क्या मकसद है? क्या बीजेपी ये चोला ओढ़े हुए कि बहुत शराफत की सरकार है या बेटियों के लिए बड़ी सेफ साइड की सरकार है? ये बात सबके सामने आ चुकी है और आरएसएस के नेता का बड़ा नाम आ रहा है, तो उसमें कोई दोहराए नहीं है। नाम आ रहा है तो ज़रूर सच्चाई है। उस बात को दबाने का काम कर रहे हैं बड़े नेता भी, इस चीज़ को दबाने का काम कर रहे हैं कि ताकि इस बात को दबा दिया जाए। लेकिन अगर नाम आया है तो सच्चाई खुलेगी, बहुत जल्दी आपकी नज़रों के सामने आएगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आज हर कोई जानता है, ये सच्चाई ज़रूर खुलेगी। देखिए, हमारी बड़ी स्पष्ट मांग है, न्याय बिल्कुल नहीं मिल रहा है। उनके माता पिता ने भी नाम का खुलासा कर दिया है। हमारी मांग है कि जिस वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर मुकदमा कायम होना चाहिए। आप देख सकते तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि जो ये भाजपा की सरकार है वो कथनी और उसकी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर होता है, लेकिन जब प्रदेश के एक बेटी के साथ, पहाड़ के एक बेटी के साथ अन्याय हो जाता है, उसकी यौन शोषण की कोशिश की जाती है, उसकी हत्या की जाती है और पिछले 1.5 साल से उसके माँ बाप, पूरा प्रदेश से चाहता है कि हमारी बेटी को न्याय मिले। तो ये जो भाजपा की सरकार है इसके कानों में जू नहीं देख रही है, वो गूंगी बैरी हो चुके हैं। और हम उसके लिए लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं कि अंकिता के माता पिता जो बोल रहे हैं, जिस वीआईपी का नाम ले रहे हैं, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। हमारे सामने मौजूद रोतिला ज्योति जो कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष कह रही है अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी जिसकी हत्या कर दी जाती है और महज इसलिए कि वह उस वीआईपी का कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे पाती है, वो इनकार कर देती है और इसीलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। और वह जो वीआईपी है, हम चाहते हैं कि उसका नाम उजागर हो, आखिरकार वीआईपी कौन है। निश्चित रूप से शीर्ष पद पर आसीन व्यक्ति, ऐसी सुगबुगाहट है कि संस्था के शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो वीआईपी है। हम चाहते हैं कि उस वीआईपी का उस वीआईपी का नाम उजागर हो और अंकिता को न्याय इंसाफ मिले। ये लड़ाई हमारी हमेशा जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता अंकिता को। आप ये थे हमारे सामने मौजूद यशपाल यादव प्रतिपक्ष नेता और हमारे सामने मौजूद है, क्या कहना है? देखिए, न्याय अभी तक नहीं मिला है और वीआईपी का नाम जो उनकी माताजी ने खुलासा किया है उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो पूरे प्रदेश का बुरा हाल हो रखा है इस समय। बड़े आरएसएस का नाम जो आरएसएस का नाम आ रखा है अजय सिंह, उसके बिल्कुल साफ है। कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान आया है कि साक्ष्य नष्ट करने के लिए बुलडोजर चलाया गया और बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया, उनके नाम सामने आ गए हैं। तो सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ एडिशनल एफआईआर दर्ज करे और उसको एडिशनल चार्जशीट को कोर्ट में दायर करे ताकि साक्ष्य नष्ट करने वाले अपराधियों के खिलाफ भी मुकदमा चल सके। और साथ साथ अंकिता ने जिस वीआईपी का जिक्र अपने वीडियो में किया था, उस वीआईपी का नाम उसके माता पिता ने जाहिर किया है, तो उस पर
उसको एफआईआर उनके खिलाफ भी होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। ये तो तथ्य सामने तब आएंगे ना जब एफआईआर करेंगे, आप जांच करेंगे। तो हम मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। एक बड़े आरएसएस नेता का नाम आ रहा है, क्या कहना है इस बारे में? मैंने कहा ना कि एफआईआर दर्ज करो उनके खिलाफ, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो उसके